प्रॉपर्टी के लिए भाई भाभी ने की बहन की हत्या। पत्नी के प्रेमी को भी साजिश में शामिल किया। कहा मेरा साथ दो, फिर मेरी बीवी से शादी कर लेना। यह मामला बागपत में है। बीते 4 दिन पहले यानी 2 नवंबर को सूटकेस में एक युवती का जलता हुआ शव बरामद किया गया। इसकी शिनाख्त ग्रेटर नोएडा की 20 साल की मनीषा चौहान उर्फ मिनी के रूप में बताया जा रहा है। मनीषा के मर्डर केस में उसके सगे भाई मनीष उर्फ विवेक और भाभी शिखा को गिरफ्तार किया गया। मनीषा की हत्या के बाद उसका शव जिस कार से बागपत लाया गया उस पथ से बरामद किया गया। मामले में एक आरोपी फरार है जो शिखा का प्रेमी पवन बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मनीषा की बॉडी की शिनाख्त उसके चचेरे भाई संदीप ने की। पुलिस ने जांच की तो वह हत्यारोपी भाई भाभी तक पहुंची। गिरफ्तार भाई भाभी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मनीष ने अपनी पत्नी के प्रेमी पवन के साथ मिलकर बहन की हत्या की खौफनाक साजिश रची और उसे अंजाम दिया। सबसे पहले एक नजर घटना वाले दिन पर हम आपको डलवाते हैं। बीते 2 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सिसाना गांव के जंगल में शमशान के पास एक युवती का शव जल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले आग बुझाई। इसके बाद पहचान के लिए आसपास के कई गांव के लोगों से संपर्क किया। फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट किया। वहीं शुक्रवार को पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान के लिए सोशल मीडिया की मदद ली। आसपास के जिलों में फोटो सर्कुलेट की गई। 2 दिन बाद बागपत पहुंचे संदीप चौहान नाम के युवक ने बॉडी की पहचान की। बागपत थाने पहुंचे संदीप ने बताया कि यह शव उसकी चचेरी बहन मनीषा उर्फ मिनी का है। मनीषा के पिता हर्षवर्धन चौहान की 2011 में मौत हो गई थी। घर नोएडा के सेक्टर 39 थाना के क्षेत्र के सदरपुर में है। 1 नवंबर से मनीषा लापता थी। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी। संदीप ने शव की कद काठी को और हाथों के कंगन से चचेरी बहन की शिनाख्त की। प्राइवेट नौकरी करती थी मनीषा। संदीप ने कहा, हमारे बाबा चरण सिंह सदरपुर गांव के पूर्व प्रधान हैं। मनीषा नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। मनीषा के बड़े भाई मनीष से 31 अक्टूबर को उसकी कहासुनी हुई थी। उसके बाद से वह लापता थी। लेकिन जब वह 2 दिन कंपनी नहीं पहुंची तो वहां से फोन आने लगा। इसके बाद उसके लापता होने का पता चला। संदीप ने बताया कि मनीषा घर से चली गई, लेकिन उसके भाई ने घर परिवार के अलावा पड़ोसियों को भी कोई बात नहीं बताई। पूछने पर कि मनीषा कहाँ है, ये लोग कहानियां बताने लगे। मनीषा के सगे भाई विवेक और उसकी पत्नी शिखा ने यही कहा कि वे किसी लड़के के साथ भाग गई। घर में हंगामा हुआ, तब जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। तब विवेक और शिखा से पूछताछ की गई। जाने ऐसे हुआ मनीषा की हत्या का खुलासा। बागपत के कूड़ाघर में मनीषा के डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगाले। इनसे मिले फुटेज के बाद पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। पुलिस ने हरियाणा नंबर प्लेट की एक कार पकड़ी। यह कार सोनीपत से बरामद हुई। यह कार मनीषा की भाभी शिखा के मायके से बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने विवेक और शिखा को लोकेशन ट्रेस किया। विवेक और शिखा 2 नवंबर वाले दिन बागपत में ही मिले। फिर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए दोनों की गिरफ्तारी कर लिया। इसके बाद दोनों से पूछताछ की गई। पहले दोनों टाल मटोल करते रहे, लेकिन अंत में टूट गए और बहन की हत्या की बात कबूल ली। हत्यारोपी शिखा ने पुलिस पूछताछ में बताया, मनीषा मेरी ननद नहीं दुश्मन थी। शादी से पहले मेरा अफेयर बागपत के सिसाना के पवन से चल रहा था। शादी के बाद भी हम एक दूसरे से बात करते थे। इसके बाद पवन मेरी ससुराल आने जाने लगा।
मनीषा हमेशा मुझे टोकती रहती थी। उसने मेरे अफेयर के बारे में सबको बताना शुरू कर दिया। एक दिन उसने मेरी पवन के साथ की फोटो और वीडियो भी घर परिवार के लोगों को दिखा दिया। इसको लेकर बहुत बवाल हुआ था। वहीं पर भाई बोला हड़पना चाहती थी पूरी प्रॉपर्टी। सगी बहन की हत्या करने वाले भाई मनीषा ने पुलिस से बताया कि पिता ने मरने से पहले मनीषा के नाम प्रॉपर्टी कर दी थी। इस प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में बताया जा रहा है। मैंने मनीषा से एफिडेविट में साइन करने को कहा था, उसने साफ मना कर दिया। फिर वह मेरी पत्नी के दोस्त पवन को लेकर आए दिन गलत आरोप लगाती थी। पवन घर आता था तो मेरी भी उससे बातचीत होती थी। मुझे पता था कि मेरी पत्नी उससे शादी के पहले से बात कर रही थी। पत्नी के प्रेमी को दिया लालच, फिर मनीषा की हत्या। पुलिस के मुताबिक मनीष और शिखा ने कबूल करते हुए कहा कि हम दोनों ने मनीषा की हत्या की प्लानिंग प्रॉपर्टी के लिए की। इसके लिए पवन को भी घर पर बुलाया था। हम जानते थे कि पवन घर आएगा तो वह लड़ाई करेगी। पवन घर आया और हमने मनीषा का गला दबाकर मार डाला। मनीष ने पुलिस को बताया कि प्रॉपर्टी को बेचकर मिलने वाले रकम के साथ साथ पवन को साफ करने की डील हुई थी। यह भी तय हुआ था कि वह चाहे तो शिखा से दूसरी शादी कर सकता है। इसके बाद वह राजी हो गया था। सूटकेस में पैक किया सब, फिर लेकर गए बागपत। मनीष और शिखा ने बताया कि मनीषा के मर्डर के बाद उसके शव को सूटकेस में पैक किया। फिर पवन और मनीष सूटकेस को कार में लेकर बागपत पहुंचे। यहाँ सिसाना में पवन की बताई गई जगह में सूटकेस समेत मनीषा के शव को जलाने का प्रयास किया। पर पुलिस अधीक्षक मनीष मिश्रा ने पूरी वारदात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मिली डेड बॉडी की पहचान और हत्या के खुलासे के लिए 4 टीमों की गठन किया गया था। 72 घंटे में इस नोएडा की मनीषा हत्याकांड का खुलासा किया गया। मनीषा के सगे भाई और भाभी को गिरफ्तार किया गया है। भाभी का प्रेमी पवन फरार है। उसका गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खबर आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। मिलते हैं ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।